Hello and welcome to yet another episode of Players Den. Today we have with us Wasim Khatri, who's a professional Scrabble player, and he has recently won a championship which was held online. So Wasim, कैसे हैं आप आज? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है आपने कैसे All well. So Wasim, you recently won a championship. We'll talk about that. लेकिन we'll delve into your background पहले. So tell us about yourself actually. all right my name is Wasim Khatri and I started playing Scrabble since uh, in childhood definitely but I continued playing Scrabble professional Scrabble from the age of 18 and after 2 years I become the youngest national champion and uske baad continuously I become 8 times national champion बीच पे एक आध बार ब्रेक आया था बट currently now I'm number one ranked player in Pakistan and also the highest rated player in the world as well. And currently my profession is a Scrabble. Even I choose as a profession and I'm become now I'm a professional Scrabble coach as well. So I teach at school Happy Home School, which I for around 6,000 7,000 students. I teach in a month. Okay, that's quite a lot of number. मतलब 10,000 Yeah. students, that's a lot. अच्छा, so you said कि आपने 18 years की एज में स्क्रैबल खेलना शुरू किया था, तो how did you come across कि ये भी एक गेम होती है और इसको मैं खेल सकता हूँ? Actually, I once I saw when I saw this game जब मैंने एक बार बचपन में खेली थी तो मैंने एक बार फिर से ये गेम देखी थी once I passed out जब मैंने मैट्रिक कर लिया था उसके बाद से मैंने ये गेम फिर से देखी तो आई वाज लाइक आई हैव सीन दिस एंड आई हैव प्लेड दिस तो फिर उसके बाद एक्चुअली मैं शुरू से शौक था टू मेक स्पेलिंग्स एंड सच थिंग्स लाइक दैट तो उसके बाद देन वन ऑफ माय कजिन्स इंट्रोड्यूस मी टू द एसोसिएशन एक्चुअली तो वहाँ से फिर भाई ने भी साथ खेलना शुरू किया उसके बाद अ, फिर वो उन्होंने मुझे बताया कि ये एसोसिएशन बाकायदा है एंड देन आई वेंट देयर पाकिस्तान स्क्रिबल एसोसिएशन और वहाँ पे एक बार पहली चैंपियनशिप खेली थी मैंने इंटर स्कूल होता था तो उसमें बहुत कम आप तो जो इंटर स्कूल होता है उसमें कोई 1800 1900 बच्चे होते हैं तो उस वक्त इंटर स्कूल होता था उसमें उसमें 70 से 80 बच्चे होते थे मतलब कि ये वाज ओनली दैट एंड देन वहाँ पे एवरी फ्राइडे वी यूज टू प्ले और वंस इन अ मंथ एक टूर्नामेंट होता था तो उसमें मुझे ले जाया गया बोला कि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि वहाँ पे जो प्लेयर्स मेरी जो एज थी आई वाज ओनली 18 17 एट दैट टाइम और जो उस वक्त जो थे दे वर अबव 40 एवरीवन एंड जब सबने देखा कि ये कौन आ गया तो आई वाज लाइक कि मतलब कि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ कि देयर इज नो एनीवन ऑफ एज माय मतलब कि मेरी तरह का कोई एज का बच्चा यहाँ पे है ही नहीं तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड फील हुआ कि आप इतने एक रिस्पेक्टिव लेवल पे आके खेल रहे हो कि अरे आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा तो खैर देन हुआ ये कि बस अल्लाह की मेहरबानी उसके बाद आफ्टर आफ्टर 2 years I got a chance to play. I got a chance to play national championship, which held Wonderful. at Beach Sensory Hotel, and I become a national champion. And the first time कि कोई पाकिस्तान का कोई अंडर 20 में कोई नेशनल चैंपियन बना था उस वक्त तो मतलब कि जो सबकी एज थी दे वर अबव 40 50 वो दे यूज टू प्ले स्क्रैबल एंड उसके बाद फिर आराम आराम से भी ग्रेजुअली तारे साहब ने इनिशिएट किया ये सब यूथ वगैरह प्रोग्राम का उसके बाद वी जस्ट अब माशाल्लाह से हमारे पास इतने यूथ प्लेयर हैं कि दे आर द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड तो हमारे हाँ बहुत जी जी. बहुत स्ट्रगल है इसके पीछे बहुत अच्छी खासी स्ट्रगल है We had Syed Imad Ali a few weeks ago over at Players Den. या आई So, यूज्ड टू टीच uh, हिम so he told me that he was I think 14 years old, and you're जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब आपने खेलना शुरू किया तो it was mostly people मतलब on the other side of 40 जी maybe. जी जी बिल्कुल So how did this journey actually take, मतलब since you've been a part of it और आपने ये देखी है और आप uh, देखने के बजाय अलावा आपने उसमें हिस्सा एक्चुअली लिया है कि a journey from like 40-year-olds playing Scrabble to bringing in 13, 10, 12-year-olds into this game, मतलब एक तरह से एक नई जान डाली है. So how did that work out?
एक्चुअली हमारा जब मैं जब गया था वहाँ पे एसोसिएशन में, तो उस वक्त बहुत कम चैंपियनशिप्स होती थी। और वहाँ पे इंटरनेशनल भी होता ये था कि जस्ट जस्ट वंस इन अ ईयर पीपल यूज टू क्वालिफाई एंड गो फॉर द चैंपियनशिप। और तो उसके लिए मैंने अटेम्प्ट की थी, मतलब कि वो पूरी 2 साल की स्ट्रगल के बाद होती थी, एक बार होती थी वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब तो खैर हर साल में होती है, एंड देयर आर मेनी अदर टूर्नामेंट्स व्हिच वी नो नाउ। बट उसको मैंने एक रखा कि आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, तो थोड़ा उससे थोड़ी मुझे मोटिवेशन मिली। पहली बार अटेम्प्ट किया तो आई वाजंट एबल टू क्वालिफाई। और उसके बाद जब सेकंड टाइम जब जब मैंने मतलब कि क्वालिफाइंग राउंड्स खेले, तो उसमें आई क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान द यंग एज। और वहां से जब सब ने देखना शुरू किया कि अब जब मैं पहली बार में जब गया था, मेरे साथ थे राशिद खान एंड रॉडनी जट। एंड रॉडनी जट वाज अराउंड 60 एंड राशिद खान वाज अराउंड 45 एंड आई वाज 19 years of age। मलेशिया जब गया था फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियनशिप, एंड आई थिंक आई वाज द youngest participant in the world championship as well. I think so. I remember. या तो मे बी सेकंड होगा, या तो मतलब कि आई वाज द यंगेस्ट वन एज वेल। तो वहां से फिर जब लगा कि यूथ भी मतलब कि मेरी तरह के एज के बच्चे भी खेल सकते हैं, देन व्हाट वी स्टार्टेड टू एक्चुअली हमने फिर जो सारा हमारा फोकस हो गया था वो हमने फोकस किया। वी स्टार्टेड दिस ऑल थिंग्स विथ विथ यूथ प्रोग्राम। फिर हमने सारा फोकस फोकस जो किया हमने किया इंटर स्कूल। और उसके बाद जो हमने फोकस किया यूथ चैंपियनशिप फोकस की, जो कि वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के नाम से होता था। हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया था फिलीपींस में। मतलब कि उन पूरी टीम को मैंने ट्रेन किया था, ठीक है। और वाओ! मतलब कि आई यूज्ड टू फिलीपींस की। फिलीपींस में पहली बार बच्चे गए थे। अच्छा, ओके, शायद साहब ओके, पाकिस्तानी uh, बच्चे। आई थिंक इट वाज अराउंड आज से 10 साल पहले, दस वाह! बारह साल पहले की बात है। मतलब कि वो पूरी टीम बिल्कुल नई थी। और ऑल्दो वी डिड नॉट विन एनीथिंग वहाँ पे, बट इट वाज एक्चुअली स्टार्ट विच वी। तो फिर उसको देख के सब जमा होते गए कि इस इतनी एज में बच्चे इंटरनेशनल जा सकते हैं। तो वो बहुत स्ट्रगल देखी, तारे साहब ने बहुत जान डाली, हमने इनके पीछे खड़े हुए कि नो, क्योंकि क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर बनेगा तो आपके पास आगे जाके एडल्ट्स में प्लेयर बनेंगे। अगर आपको नीचे से प्लेटफॉर्म नहीं है तो देयर इज नो वे दैट यू कैन जनरेट प्लेयर्स या आप चैंपियन बना सकते हो। तो ये दिस इज द थिंग कि हमने कोशिश की कि इस पे हम ज़्यादा जान डालें। और नाउ आफ्टर 12 years 13 years नाउ यू सी द रिजल्ट्स नाउ। हुँ, हुँ। हमारे पास एक से एक क्वालिटी प्लेयर है। और हम ये कोशिश करते हैं कि इनको ट्रांसफॉर्म करें टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन एज वेल। इनको वर्ल्ड चैंपियन को इनको अपॉर्चुनिटीज दें ज़्यादा, इनको ज़्यादा एक्सपोजर दें। तो मुझे एक्सपोजर मिलता गया, मुझे एसोसिएशन ने बहुत बैकअप किया। आई यूज टू देन रेगुलरली आई यूज टू टेक पार्ट इन एवरी। मैं ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाता था बीइंग ऑफ माय रैंकिंग, मतलब कि मैं टॉप सीटेड होता था मैं। तो इसकी वजह से मैं आई यूज टू क्वालिफाई और एवरी ईयर फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मगर कुछ स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग भी बीच में कुछ ये हुआ कि वीजा एक आध बार रिजेक्ट हुआ मेरा, बिकॉज ऑफ आई वाजंट एक्चुअली, मेरा जो बैकग्राउंड था इट वाजंट दैट फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड इतना वो ज़्यादा नहीं था। बट ये कि एसोसिएशन ने पूरा साथ दिया, उसके बाद के अल्हम्दुलिल्लाह तारिक साहब और बाकी लोगों ने, प्रेसिडेंट ऑफ एंड एवरी एवरी पीपल, उन्होंने बहुत साथ दिया। एंड उसके बाद फिर आई थिंक आई हैव विजिटेड मोर देन 13 to 14 कंट्रीज। मतलब कि ट्रैवल किया। जी जी, स्क्रैबल खेलते खेलते तो वो अब ये हो गया कि ट्रैवल का भी शौक हो गया इसकी वजह से। अरे! अब दैट्स वंडरफुल। इस साल, हाँ इस साल कहीं नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द कोविड। हाँ, अब तो हाँ, तो अब एक अजीब सी फीलिंग हो रही है कि हर साल अभी एक्चुअली आई एटलीस्ट मेरे हर साल के 3 या 2 टूर्स होते हैं। now मुझे एक तो बट इस साल खैर, बट होपफुली इन फ्यूचर ये सब हालात सही हो जाएंगे तो वी विल रिज्यूम द सर्विसेज। या अच्छा वसीम टेल मी सो स्क्रैबल इज अ मतलब कंपटीशन है, गेम है, स्पोर्ट है। या तो मेनी पीपल कंसिडर कि जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है वो उसको एज अ स्पोर्ट मानते नहीं है। वो जी कहते हैं कि दिस इज नॉट रियली स्पोर्ट। लेकिन मतलब वी नो के जो कंपटीशन की नेचर है दैट मेक्स इट स्पोर्ट। तो जब आप लोगों से लोग आपसे मिलते हैं एंड दे आस्क यू कि आप क्या करते हैं लाइक सिंस यू प्ले प्रोफेशनली एंड एवरीथिंग, तो व्हेन यू टेल देम कि मैं स्क्रैबल खेलता हूँ, तो हाउ उनका रिएक्शन यूजुअली क्या होता है?
एक्चुअली समटाइम्स वो तो पहले पूछते हैं कि कभी कभी पूछते हैं जिनको नहीं पता होता, वो कहते हैं क्या होता है ये, तो ये स्क्रैबल क्या होता है। तो मतलब कि एक्चुअली आई आई लिव इन द ओल्ड सिटी एरिया एडजेसेंट टू द लियारी। तो यहाँ पे इतना जो एजुकेशन का लेवल और मतलब के जो एक आप कह सकते हैं व्हाट यू से लिटरेसी जो रेट है यहाँ पे काफी कम है। तो यहाँ पे वो चीज इस तरह से एक आती नहीं, पता नहीं चलता लोगों की व्हाट्स दिस थिंग। बट इन माय कम्युनिटी एक्चुअली देयर इज अ खत्री कम्युनिटी, मतलब वसीम खत्री नाम। तो हमारी कम्युनिटी है, तो उसमें आई बिकम फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल केयर। तो उसमें हर कोई पूछता है, मतलब कि वो फिर मुझसे पूछते नहीं कि किस्सा क्या जाता है, कैसे क्या जाता है, हर चीज पूछी जाती है। तो बहुत से बच्चे मेरे पास घर पे सीखने को आए हैं, ठीक है। और देन देन मुझे जब पूछते हैं कि व्हाट यू डू, तो मैंने बताता हूँ कि आई एम अ प्रोफेशनल स्क्रैबल कोच एज वेल। तो क्योंकि इट्स फिजिकल, तो चलो ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि इट्स नॉट अ फिजिकल स्पोर्ट्स, इट्स अ माइंड हाँ, स्पोर्ट्स, ठीक है। और या माइंड स्पोर्ट्स इज लाइक इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका स्टेमिना चेक करती है, स्टेमिना मतलब कि आपको पूरा दिन खेलना है, ठीक है, हाँ, आपको पूरे दिन खेलना है विद जस्ट अ ब्रेक ऑफ लंच। आप जब हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, एंड वी नीड टू कंटिन्यूअसली प्ले फॉर द 5 days एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन खेल लिया खत्म, ऐसा नहीं होता। तो हमें वहाँ पे स्टेमिना चेक कर होता है, हमारी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हम अप्रोच कैसे करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, कैसे वो करते हैं। तो एक पूरी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, आपकी इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। तो इसमें सिर्फ फिजिकल में भी ना हो, बट बाकी जो सारी एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें स्क्रैबल में आ जाते हैं। मतलब कि आपकी आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग्स इतनी अच्छी हो जाती हैं, लाइक नाउ आई हार्डली मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक। मैं कभी बहुत मुश्किल से होता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, अगर कोई हो रही होती है स्पेलिंग मिस्टेक, तो आई आइडेंटिफाई कि हाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो दिस इज वन गलती। ऑफ द एडवांटेज। और मैथ्स इतनी माशाल्लाह से, मतलब कि आई वाजंट गुड एट मैथ्स एट ऑल इन माय अर्ली एज। तो बट अब यू काउंट करते हैं, यू डिसीजन लेते हैं, फॉन्ट काउंट किया, मल्टीप्लाई विद दिस। तो वो एक चीज खुद तो डेवलप हो जाती है जब व्हेन यू प्ले। और डिसीजन मेकिंग भी होती है कि अब आपको क्या करना है, अगली मूव क्या खेलनी है। आप जो ना अपोनेंट जब खेल रहा होता है, तो आप उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज रीड करते हो। तो ये सब चीजें आप सीखते हैं, एंड व्हेन यू अप्लाई दिस ऑन रियल लाइफ, इट बिकम्स एक्चुअली प्रैक्टिकेबल कि आप अपोनेंट को, मतलब कि आप बाकी लोगों से कैसे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो इट हेल्प्स, स्क्रैबल हेल्प्स इन एवरीथिंग एक्चुअली, इन एवरी हम्म, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओनली फिजिकल नहीं है, डेफिनेटली इट्स नॉट फिजिकल, यू कैन नॉट मेक स्क्रैबल फिजिकल, बट बाकी सब चीजें आपकी मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग करती है। हम्म। अच्छा, इट्स अ गेम दैट अ लॉट ऑफ अस हैव प्लेड बचपन में, और कभी कभार अभी भी हम खेल लेते हैं शौक से। और यूजुअली करियर प्लेइंग फॉर कंपटीशन, हम वे प्लेइंग फॉर फन, और खेलते खेलते लड़ाई में एंड होता है कि ये वाला तुमने वर्ड सही नहीं बनाया, ये मैंने जगह सोची हुई थी कि मैंने यहाँ पे वर्ड बनाना, हाउ डेयर यू। सो हाउ राइट। डज सो प्रोफेशनली खेलते हुए जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो प्रॉब्ली आपको नहीं होते होंगे, कि लड़ाई तो नहीं होती होगी। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू डू फेस खेलते हुए? प्रॉब्लम ऑब्वियसली जब नया नया खेलने स्टार्ट किया था, तो उसमें तो ये सब चीजें आप बता रहे, तो उसमें तो हम भी वी यूज टू डू सेम थिंग एज वेल। तो उसमें भी ये होता था कि छोटे होते थे तो मतलब कि, मगर ये होता था कि इससे इससे काफी चीजें सीखने को मिलती थी हमें। बट इसमें अभी एज सच ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती, बट ये होता है कि रूल्स रेगुलेशन में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है कि आपने टाइल इस तरह से निकालने हैं, इस तरह से करना है। तो वो आपको फॉलो करना होता है। मतलब कि आपको टॉस करना होता है, उसके बाद आपको टाइल अबव द आई लेवल करके निकालने होते हैं। तो ये रूल्स आपको देखने होते हैं, क्योंकि अगर आपने जरा से नीचे करके टाइल निकाले, बैक को नीचे करके टाइल, तो वो फौरन बोलेंगे आप चीट कर रहे हो, देख के टाइल निकाल ओह, रहे अच्छा, दैट्स समथिंग दैट वी डू। घर घर में खेल रहे हो तो ऐसे ही करते या हैं कि जहाँ से हाथ हाँ लगाओ। ये तो हाँ। तो वो इवन मतलब कि ये आप घर पे यू कैन प्ले फॉर द फन, ये बहुत मतलब कि ये है कि आपने टाइल उठा के छुपा दिया, कुछ कर दिया आपने, ब्लैंक ब्लैंक और ऐसे छुपा के रख दिए। तो ये तो फॉर द फन यू कैन डू दैट, बट इंटरनेशनली अगर आपने किया तो आप 5 साल के लिए टाटा आपका। ओह या। अच्छा, सो हैव यू एवर प्लेड घर वालों के साथ, या घर वालों को सिखाया, कजिन्स को, मे बी हाँ हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली? मेरी छोटी बहन खेलती है, मेरे भाई बहुत अच्छे स्क्रैबल खेलते हैं। बट ये कि वो काम के ऐसे ही बिजी, बट ये है कि मेरी बहन भी खेलती थी, भाई भी खेलते थे।
बाकी ये है कि दे यूज टू टेक, मुझे प्रैक्टिस करवाते थे कंप्यूटर के थ्रू, कि जब अच्छा। कोई बेची बोरी होती थी तो उसके लिए हम्म, प्रैक्टिस करवाते थे, इस तरह से कंप्यूटर को बिठा के यार ये खेलना चाहिए वो खेलना चाहिए, तो इस तरह से ये सब चीज़ें, तो इट हेल्प्स मी के चैंपियनशिप में तैयारी के लिए। तो वो छोटी बहन भी खेलती थी, बट ये कि नॉट एज उतना कीननेस नहीं था जितना मुझे था। मतलब ओके। कि आई आई चूज एज अ करियर, इसकी वजह यही है कि मुझे ये अपना पैशन बनाना था। और एंड एक्चुअली नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग द जॉब एज वेल इसी के उस पे, एंड ट्रैवल आई के। एम, हाँ, तो अब इवन इन द कोविड सिचुएशन आई टीच किड्स ऑनलाइन एज वेल, मतलब कि स्कूल की तरफ से हम पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है हमने। तो ये प्रॉपरली एक पूरा क्लब बना हुआ है, तो वहां से बच्चे निकलते हैं, फिर वहां से इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम्म। इट्स अ लॉन्ग जर्नी कि आपका, व्हेन यू विल आस्क समबडी कि यार स्क्रैबल सिखा दो, तो ऑब्वियसली दे विल से कि वी नीड द पर्सन हु इज चैंपियन इन इट, क्योंकि अगर आपको कोई बोलेगा कि आप स्क्रैबल सिखा दो, तो वो बोलेंगे ही इज अ मास्टर और नॉट, क्योंकि हाँ। ऐसी ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि वरना रूल्स रेगुलेशन में, स्पेलिंग्स में, ये सब चीजों में देन यू सफर एक्चुअली। तो इट्स एन एडवांटेज फॉर मी कि आई हैव अ कंप्लीट ग्रिप, और मुझे आई चूज अ करियर एज वेल, तो नाउ इट्स हेल्पिंग मी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। या। अच्छा, वसीम, एवरी स्पोर्ट्समैन, जो भी स्पोर्ट, कोई भी उनकी स्पोर्ट हो, दे ट्रेन फॉर इट, ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग है, जिस भी तरह की ट्रेनिंग है, स्ट्रैटेजी में सीखते हैं। तो इन केस ऑफ स्क्रैबल आपकी ट्रेनिंग जो होती है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ट्रेनिंग में तो खैर मैंने अपनी अपनी लाइफ में आज तक किसी से नहीं सीखा था, बट ये कि अब फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल खेल के हमने सीखा। बट ट्रेनिंग में ये होता है कि व्हाट वी गाइड देम एट द स्टार्ट के यू नीड टू बी गुड एट टू लेटर्स। बिगिनिंग में आपको जो टू लेटर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ये सब चीज़ें, आपको टाइल्स निकालने का तरीका, आप किस तरह से लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सही बिहेवियर नहीं है आपका टुवर्ड्स द प्लेइंग, अगर आप जरा सा हार रहे हो और आपका बिहेवियर थोड़ा सा मतलब कि होता है ना कि किसी से हार बर्दाश्त नहीं होती है, तो हाँ। ये सब चीज़ें, हाँ, तो ये टेम्परामेंट वगैरह बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हम ये सब बच्चों में देखते हैं और कामनेस कितना है, इमाद के सामने आप कुछ भी कर लो, आपके सामने वैसे ही बैठा रहेगा पूरे पूरे टाइम, 50 मिनट तक वैसे ही बैठा रहेगा। मतलब कि वो कोई आप उसके सामने उसको 200 से हरा दो, या वो हरा भी रहा होगा ना, उसके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आएगी। मतलब कि दिस इज समथिंग, हाँ, दिस इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू डू इन स्क्रैबल एज वेल। मतलब कि कभी कभी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम ये सब चीज सिखाते हैं कि आपको काम कैसे रहना है, आपको आपको अच्छे आपको वर्ड कैसे याद करने हैं, वोकैबुलरी कैसे आपको इम्प्रूव करनी है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्रूव करनी है, आप अपने डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। पहले बिगिनर होते हैं बच्चे, जो बिल्कुल जिनको स्कोरिंग करना सिखाते हैं कि कैसे स्कोर करते हैं, और फिर उसके बाद फिर जो बच्चे अच्छे खेलने शुरू करते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा एडवांस सिखाते हैं। और फिर जब इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो उनको एक अलग ही उनकी कोचिंग होती है, मतलब कि उनकी पूरी पूरी कंप्यूटराइज कोचिंग होती है उनकी पूरी। इस तरह से हम स्टार्ट में करते हैं कि टॉप प्लेयर्स के साथ जो एडवांस प्लेयर होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान का, हम उनके साथ ये करते हैं कि आपने ये मूव क्यों नहीं खेली, आपने ये, तो एक पूरा एनालिटिकल कंप्यूटर के साथ बैठना है, जैसे आपने अपनी काम की है और अब क्या फर्क इन नेक्स्ट गेम। मतलब कि दिस इज अ थिंग विच एक्चुअली फॉर द एडवांस थिंग, एडवांस पीपल, एडवांस प्लेयर्स जो एडवांस ट्रेनिंग करते हैं हमारे साथ। तो पूरा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है इन चीज़ों के लिए, वर्ड लर्निंग के लिए, गेम एनालाइजेशन के लिए पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो इट्स कंप्लीट पैकेज, जितना इसमें डीप जाएंगे उतना आप ना सीखेंगे आप। So just a few, merely a few weeks ago, Wasim also won yet another championship. और क्योंकि कोरोना वायरस एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से वो ऑनलाइन थी। तो वसीम, would जी, you just shed some light on that? एक्चुअली आई रजिस्टर्ड वन ऑफ द टूर्नामेंट, एक्चुअली वो ऑर्गेनाइज करवा रहे थे यूएस के प्लेयर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एंड यूएस इज द मास्टर ऑफ प्लेइंग स्क्रैबल इन द वर्ल्ड। मतलब कि हमारा इनसे सेमीफाइनल भी है अभी वर्ल्ड कप का, अभी संडे को। इज अ फाइव फाइव टीम मेंबर्स, हमारा उनसे सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप का, वर्चुअल वर्ल्ड कप का। तो दे आर द वन ऑफ द टॉप प्लेइंग नेशन, स्क्रैबल नेशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि क्योंकि इनकी अपनी लैंग्वेज भी है,
इनको हर वर्ड की तकरीबन मीनिंग पता भी होती है, और एंड दे आर सो गुड एट इट, मतलब कि वो हर चीज़ की इनकी मैथमेटिकल स्किल्स स्ट्रांग होती है। तो वहाँ में आई मुझे ये था कि आई वांटेड टू प्ले दैट टूर्नामेंट। उसमें तकरीबन यूएसए और कनाडा के प्लेयर ही रजिस्टर्ड थे, एंड आई वाज द ओनली एशियन एंड आई वाज द ओनली पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेड इन दैट टूर्नामेंट। तो वो नॉकआउट बेस्ड था, अ, और वो सुबह सुबह उठ के 4 बजे खेलना पड़ता था उनके टाइम के हिसाब से। उनके टाइम के हिसाब से, बिकॉज यू आर प्लेइंग। तो वो सब कंडीशन थी। तो उस वक्त तो खैर आई वाज उस वक्त ऑफ था, बट ये है कि जब जॉब पे जाना होता था तो थोड़ा सा होता था कि मुश्किल होती थी, बट आई प्लेड ऑल द टूर्नामेंट्स। वो वीक में एक दिन होता था। तो हो हाँ, ये कि 64 प्लेयर्स थे उसमें, एंड देन नॉकआउट होके 32 हुए, फिर 16 हुए, फिर 8 हुए हैं, फिर 4 हुए। तो जहाँ पे आप हारे वहां पे आप पीछे चले जाएंगे। तो मैं जीतता गया। एंड फॉर्चुनेटली फिर आखिर में मेरा जो ना अच्छे प्लेयर्स के साथ हुआ, बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ हुआ। ऑस्टिन शेन जो दुनिया के टॉप 20 प्लेयर्स में आते हैं, तो आई हाँ, बीट हिम 3-1। उसके बाद मैं फाइनल में पहुंच गया। तो फाइनल में मेरा मुकाबला हुआ तो ह्यूबर्ट वी से, जो जिससे मैंने बहुत ऑनलाइन लाइव बहुत खेला हुआ है। उसके साथ 12 मैच खेले, 6 जीता हुआ मुझसे। अ, तो उसके साथ हुआ तो मुझे उसका आइडिया था, उसकी गेम का अंदाजा था। एंड आई बीट हिम इन आल्सो 3-1। तो उसमें ये था कि एंड दे वर एक्साइटेड कि सारे यूएसए के, कनाडा के, और एक सिंगापुर का था, एक मैं था बस। बाकी सारे यूएसए कनाडा के थे। तो उन सबको तो शुरू में हराया, आखिर में फाइनल में पहुंची पाकिस्तान और सिंगापुर। तो हमारा फाइनल हुआ था, तो उसमें तो दे वर वेरी एक्साइटेड। और उसने रिमार्क्स दिए थे, जो ऑर्गेनाइजर था उसने रिमार्क्स दिए थे कि अपने अगले टूर्नामेंट में वो पाकिस्तानियों को ज्यादा लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंस्पायर हुए हैं पाकिस्तान की मतलब की गेम प्ले से। तो दैट्स एक्चुअली प्राउड पिछले फॉर मी। पिछले कोई 2-3 सालों में आई थिंक देयर हैव बीन 3-4 नाम स्क्रैबल प्लेयर्स के ही जो काफी मतलब लोगों को पता चले। एक आप है या मोइज हैं, वैसे या जैसे माद, माद है। और 2 भाई भी हैं, हाँ, द टू हसान ब्रदर्स who हसान play। माद, हसान और हमाद। हाँ, जी, तो आई मीन ये रिसेंट ईयर्स में तो काफी आई थिंक स्क्रैबल हैज मेड बिल्कुल प्रोग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, so the question I wanted to ask you was related जो ऑनलाइन वाला है। आई वाज गोइंग थ्रू वो जो रैंकिंग्स होती हैं, और उसमें मैच के वो ये भी आते हैं किसके अगेंस्ट खेल रहे थे। तो आई वाज लुकिंग एट, आई थिंक इट वाज योर टेबल मैंने हुआ था। तो उसमें देयर वाज अ मैच दैट यू प्लेड अगेंस्ट अ लेडी। तो आई वाज वंडरिंग कि जिस तरह का बाकी स्पोर्ट्स होती है, मेन प्ले अगेंस्ट मेन एंड वुमेन प्ले अगेंस्ट वुमेन, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें इट्स लाइक मिक्स। देयर इज नो सच थिंग, मतलब कि इंटरनेशनली ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल आप ड्रॉज, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ड्रॉज होते हैं। तो उसमें आपको खेलना होता है, आपको चाहे जो भी अपोनेंट हो, जो भी कंट्री का हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो, तो आपको उनके साथ मैच खेलना होता है। तो अगर आप नहीं खेलेंगे तो इट विल काउंट एज योर लॉस। अगर आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे लेडी के साथ नहीं खेलना, तो आपका आप उन वो मैच उनके फेवर में चले जाए। तो आई रियली लाइक दिस गेम नाउ कि इसमें वो जेंडर Yeah, you डिवाइड। should. Yeah, when we will resume our activity every Friday now. Actually, we play 6 to 9 every Friday at Beach City Hotel. तो अभी फिलहाल हमने वो किया हुआ है, स्टॉप किया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। जैसे ही इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स चीज़ें अपनी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो यू कैन कम एंड सी व्हाट वी आर डूइंग, एंड यू कैन इवन टेक दो स्नैप्स विद द किड्स एज वेल। अब तो इतने छोटे बच्चे, पहले जब मैं 10 साल पहले था तो 50 साल के ऊपर, अब हमें छोटे बच्चे नजर आते हैं। अब हमें हाँ 10 साल के बच्चे, छोटे बच्चे नजर, हाँ। तो दैट्स द थिंग। खुशी होती है उन्हें देख के, और ऑलवेज जो उनसे जो वो चाहते हैं हम उन्हें सिखाते हैं वो। एंड वी वांट के स्क्रैबल ग्रो हो, नॉट ओनली इन कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान एक्चुअली। हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब जिस तरह होता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में यू नीड लाइक बहुत चाहिए और पता नहीं बॉल भी चाहिए और जो भी चीजें चाहिए, इसमें यू जस्ट नीड द टायर्स एंड द बॉल। यस, जस्ट नीड, यू नीड वन बोर्ड, टू प्लेयर्स नीड वन बोर्ड, और आपको वो स्कोर शीट, पेपर पेंसिल चाहिए। और आपके पास अब तो एंड्रॉइड मोबाइल में आपकी क्लॉक भी आ गई है, तो आपको हाँ, वो exactly। टाइमर भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो वो आपके वो भी आपके सेलफोन में डिक्शनरी तक आ गई है। तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आप बैठे घर पे बैठ के खेलें, डाउनलोड करें, डिक्शनरी डाउनलोड करें, वो वर्ड चेकिंग भी उसमें आ गया, आपका टाइमर भी उसमें आ गया। एंड मतलब कि इट्स लो वेरी लो स्पोर्ट्स। जी। बट ये है कि वी ट्राई कि हम उसको जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं कर सकते हम्म।
अच्छा, डू यू प्ले वर्ड विद फ्रेंड्स वगैरह, वो जो एप्लीकेशंस आती हैं ट्रैवल वाली? वर्ड विद फ्रेंड एक आध बार खेला था, बट उसके बाद बट आई यूज्ड टू प्ले स्क्रैबल ऑनलाइन। बट अच्छा। वर्ड्स विद फ्रेंड्स खेला था, बट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। इट्स सेम टू स्क्रैबल एक्चुअली, वर्ड्स विद हाँ, फ्रेंड्स। बट हाँ, इट्स द इट्स सेम सेम टू थिंग, स्क्रैबल। जस्ट उनने बट एक्चुअली स्क्रैबल का नाम। आई एम माई सेल्फ नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऑनलाइन एज वेल। मतलब कि मुझे हाँ, जो लाइव खेलने में मजा आता है, तो वो ऑनलाइन ऑनलाइन। बट ये है कि अभी तो हाँ, मजबूरी है, तो वी हाँ। आर जस्ट अच्छा, फॉर। हाँ, दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि लाइक यू मेंशन के स्ट्रैटेजीज में होता है वो कि अगला आपका कंपेटिटर है, उसके यू लुकिंग एट देयर फेस, और आपको मतलब अपने पोकर फेस बना के रखते हैं, बताना नहीं होता कुछ भी। तो जी। ऑनलाइन में जब सामने कंपेटिटर आपको दिखाई नहीं दे रहा, यू जस्ट प्लेइंग अगेंस्ट द कंप्यूटर टेक्निकली स्पीकिंग, तो उसमें उसमें स्ट्रैटेजीज क्या फर्क होती हैं कि फिर से हाँ, जब उसमें उसमें स्ट्रेटजीज फर्क होती है। उसमें तो ये कि आपको स्कोर काउंट नहीं करना होता, वो कंप्यूटर खुद उसको बता देगा। जैसे आप लगाएंगे तो उसको बता देगा आपका ये स्कोर है, ठीक है, आपका वो टाइम सेव हो गया। और उसमें बॉडी लैंग्वेज नहीं पता चलती कि आप उसको लेके डिसीजन नहीं ले सकते। तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग लाइव एंड ऑनलाइन। तो उसमें काफी चीजें चेंज हो जाती हैं ऑनलाइन खेलने में। ऑनलाइन में ये कि आप यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। बट ये कि लाइव खेलने में आपके प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कि आप और 10 लोग आपको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप जैसा खेलें, जैसा भी चाहे खेलें, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट ऑनलाइन मेक्स यू इजी, मतलब कि आपको वो कर रिलैक्स कर देता है कि हाँ, जैसे खेलना खेलो, क्या फर्क पड़ता है। तो वो इट्स नॉट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। इट्स if you play online and if you play live. एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, आपके नज़दीक अभी ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है हम्म। स्पोर्ट्स का, उसमें जो आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो, तो स्पोर्ट्स इन जनरल या स्क्रैबल की अगर बात करें, ये पाकिस्तान में और बेहतर हो सकता हर चीज में आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। अगर आपके पास टैलेंट है, तो टैलेंट को हम यूज कहाँ पे करें? हम आपस में तो नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए बहुत एक्सपोजर चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं। मतलब आप अगर आप सही प्लेयर पे आप स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको फिर रिजल्ट भी मिलेंगे। अ, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं स्पोर्ट्स के लिए। अब जैसे क्रिकेट है, आप वहाँ पे जाहिर सी बात है, वहाँ बहुत पैसा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत पैसे मतलब कि वो स्पेंड करते हैं, प्लेयर पे करते हैं। तो अगर इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स पे भी, जब अगर एक टैलेंट पे अगर आप उसकी, जैसे हॉकी का प्लेयर है, मुझे अगर कोई बोलेगा कि हॉकी खेल लो, तो आई वांट, जो हॉकी खेलने वाला है, उसके ऊपर आप उसके टैलेंट को देखते हो, उसको जो शौक है उसका, अगर है। आप उसके ऊपर स्पेंड करोगे, तो वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर आप मुझ पे स्क्रैबल पे ज्यादा वो करोगे, स्पेंड करोगे कि हाँ इंटरनेशनली, हमें ये होता है कि हमें ज्यादा फिक्र ये भी होती है कि फंड्स की भी होती है, कि हम ये सोच में लगे होते हैं कि हम जा भी सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, फिर वो वीजा के अलग मसाइल। तो ये इट्स मेक्स अस कंप्लीटली, दिमाग में यही सब चीजें चल रही होती है, तो फिर हम तैयारी कब करेंगे? तो हमें साथ में, इन सब के साथ हमें तैयारी भी करनी पड़ती है। तो ये जी। सब चीजें होती हैं, तो इसमें ये होता है कि हमारी फिर जो परफॉर्मेंस होती है, जो हम देना चाहते हैं, वो दे नहीं पाते, क्योंकि हम टूर्नामेंट से जाने से पहले हम सारी बच्चों की तैयारी कर रहे होते हैं। सब बच्चों की फिक्र होती है कोई रह ना जाए, और हर कोशिश कर रहे होते हैं कि तकरीबन सबके सब चले जाएं, स्पॉन्सर सबका स्पॉन्सर हो जाए। तो ये सब चीजें इतना इतना, अगर ये पहले से ही अगर आपको बोल दें कि हाँ, योर टीम इज स्पॉन्सर्ड विद दिस, और आपके टेक केयर हर चीज लॉजिस्टिक्स वगैरह ये सब चीज़ आपकी संभाली देखनी जाएंगी, तो फिर हम जो प्लेयर्स हैं, हम गेम पे ही फोकस करेंगे, हम बाकी चीज़ों पे हम फिर बिल्कुल छोड़ देंगे। तो हमारी जो इतनी परफॉर्मेंस है जो है, वो फिर हमारी डबल हो जाएगी। तो ठीक है। हम जो यहाँ पे जी। मीडिया का क्या रोल देखते हैं विद इन द स्पोर्ट्स लैंडस्केप? हाउ इम्पोर्टेंट इज मीडिया एक्सपोजर? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों तक पहुंचाना तो ये फॉर द मीडिया, मीडिया वालों के काम है कि एक अच्छी चीज को प्रमोट करें। एंड वी हैव सच पीपल इन मीडिया एज वेल, कि दे आर प्रमोटिंग वेरी गुड थिंग्स। मतलब कि उस डॉन में, और आप जैसे लोग, दे यू गाइस हाईलाइट द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम हमें तो यही है कि कोशिश तो करते हैं मीडिया वाले, बट ये होता है कि कभी कभी कोशिश कामयाब होती है, कभी नहीं होती है। बट ऑब्वियसली मीडिया का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक चीज, ये ऐसी चीज है कि इतनी फेमस नहीं है थ्रू आउट पाकिस्तान, ठीक है।
तो अगर ये चीज फैलेगी तो वो आपके थ्रू ही फैलेगी। अगर हम अपने अपने सिर्फ फ्रेंड सर्कल के थ्रू बता सकते हैं, मगर आप लोग जब बताएंगे तो हमें 10 लोग आगे पूछेंगे कि स्क्रैबल क्या होता है, तो फिर वहां से फिर चीजें और फैलेंगी। हुँ, तो ये इस तरह से मीडिया कैन प्ले अ बिग रोल इन प्लेइंग। और अगर हमारी अचीवमेंट्स हाईलाइट्स करें मीडिया तो, और माशाल्लाह से अभी रिसेंटली जो मीडिया ने हमारी जो अचीवमेंट्स हाईलाइट की हैं, तो इट्स ब्रिलियंट। और हाँ, और काफी लोग हमसे मैसेज करके पूछते हैं कि आप कैसे खेलते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। तो इट्स एक्चुअली गुड फॉर अस एज वेल। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आई यूजुअली आस्क ऑल ऑल गेस्ट्स दैट वी हैव हैड ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि आप कोई कोई बच्चा या बच्ची आपके पास आए एंड दे वांट टू प्ले स्क्रैबल या चलें कोई भी स्पोर्ट इन फैक्ट नॉट जस्ट स्क्रैबल, तो आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? आप आके चले गए इस तरह से नहीं, अगर आपको खेलना है देन प्ले इन अ प्रॉपर वे। तो फिर ये होता है कि हमें भी मेहनत करने में बहुत खुशी होती है कि वो मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि हुँ, इफ यू आर कीननेस, तो वी वेलकम एवरीवन। मतलब कि हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिनको ज़्यादा शौक होता है हम उनको और आगे करें। तो हमारे पास जब नए बच्चे आते हैं खेलना सीखना चाहते हैं, तो हम यही कहते हैं उन्हें कि if you're doing something, do it in a proper way and do it in a professional way, ताकि हमें भी इससे फायदा हो और आपकी भी एक पर्सनैलिटी में, आपकी गेम में, आपके शौक में, मतलब कि आपकी हर चीज में इम्प्रूवमेंट आए। तो ये ओवरऑल अच्छा होता है कि हमें प्लेयर्स भी मिल रहे होते हैं, और हमें इस तरह से ये कि हमें भी फायदा हो रहा होता है इस चीज से, हमें और ज्यादा प्लेयर्स खेलने का मौका मिलता है। तो माय एडवाइस ऑलवेज कि इफ यू वांट टू प्ले समथिंग, तो प्ले इट इन अ प्रॉपर वे। आप उसको ऐसे ही छोड़ ना दें। हाँ, ओके दैट्स अ गुड वन क्योंकि अक्सर लोग हाफ हार्टेड चीज़ें करते हाँ। हैं। कई दफ़ा होता है कि समथिंग चेंजेस योर लाइफ लाइक 360 डिग्रीज़। So how has your life changed because of Scrabble? Yeah, it's completely 360, 480, you can say that, because uh, what I used to actually मुझ पे honestly speaking, ना फ्रेंड्स ना, जब मैंने ये चूज किया तो मुझे कोई भी किसी का सपोर्ट नहीं था, बिकॉज दे थॉट के आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, और मैं मतलब कि जस्ट टाइम बर्बाद है और उसमें कुछ नहीं हो सकेगा तुम्हारा। मतलब Okay. इवन इन द फैमिलीज उसमें था बहुत, बट मैं उन सब चीज़ों से मतलब कि आई आई कम्प्लीटली, मैं पूरा फोकस था। मैंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, एंड नाउ दे प्रेज मी के, नाउ दे अप्रिशिएट मी के व्हाट यू डिड वाज राइट थिंग। तो वो एक चीज़ होती है कि आप जिस प्रोफेशन को चूज करना चाह रहे हो उसके सपोर्ट ना मिल रही, तो आपको और मोटिवेशन होती है कि नो, अब मुझे करके बताना है। True. अच्छा, तो again talking about your life, your journey, सबसे बड़े challenges आपके सामने क्या आए? मतलब स्क्रैबल खेलने से पहले भी और मतलब during that time भी? What were the biggest challenges that you had to face? चैलेंजेस एक्चुअली ऑब्वियसली फाइनेंशियली उस वक्त होता था बहुत, अ, बहुत ज्यादा। मतलब कि आपको आपको अगर ये चीज की सपोर्ट नहीं मिल रही हो, तो आपको उसके हुँ, लिए फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं मिलेगी पेरेंट्स की तरफ से। तो ये तो दिस इज अ थिंग। तो बहुत बहुत लड़ झगड़ के, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके हम कहते थे हमें आज जाने थे, हमें आज ये खेलने थे, हमें फ्राइडे गेम्स जाने थे, तो और ऑनलाइन खेलने थे, कुछ करने थे। आई यूज टू बाय द इंटरनेट कार्ड्स टू प्ले ऑनलाइन स्क्रैबल। मतलब कि उस जमाने 10 साल 15 साल पहले पीटीसीएल का जो कार्ड होता था, जिसमें आपको 10 रुपीज में आपको हाफ आवर इंटरनेट मिलता था। तो आई यूज टू yeah, बाय दैट, एंड मतलब कि इतना शौक होता था उस वक्त। तो बहुत स्ट्रगल किए, बहुत ज्यादा वो किया है, बट ये है कि आई नेवर लूज हार्ट। बहुत चैलेंजेस, एक वक्त तो ऐसा आया था जब जब वीजा वगैरह का मामला हुआ था, तो आई वाज लाइक आई जस्ट गिव अप। तो बट अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त अच्छे लोग मेरे साथ थे, मतलब एसोसिएशन में बहुत अच्छे लोग थे, तो उन्होंने मुझे बैकअप किया, बहुत सपोर्ट किया। एंड इवन एसोसिएशन ने बहुत संभाला। मतलब कि हम बीइंग अ टॉप प्लेयर, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप छोड़ के चले जाओगे, आप बोले कि नहीं यार सपोर्ट नहीं मिली, जस्ट लीव एंड लीव प्लेइंग स्क्रैबल। हुँ। तो ये अच्छा, थोड़ी देर पहले यू मेंशन्ड कि आप जहाँ पे रहते हैं दैट्स क्लोज टू लियारी या और लियारी इज़ I kind of like the home of football and boxing in यस Pakistan. यस यस। तो आपके करीब-करीब काफ़ी स्पोर्ट्स खेली जा रही हैं। तो डू यू थिंक कि विद कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी मतलब ऑल्दो आपकी स्पोर्ट बहुत फ़र्क है,
लेकिन कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी रहा है कि यू एटलीस्ट लिव इन सम, मतलब कुछ लोग स्पोर्ट्स पीपल के करीब रहते हैं, क्या उससे उससे आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में? नहीं नहीं, ऑब्वियसली वो उनको भी देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है कि वो भी जिस तरह से स्ट्रगल करके अपनी स्पोर्ट्स पे जान लगाते हैं, तो वो उनको भी देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि इफ दे पीपल कैन डू देन आई कैन डू एज वेल। मतलब क्या वो तो मतलब कि जो मेरे ऑब्वियसली जो मेरी कंडीशन उस वक्त थी उससे बदतर उनकी भी होगी। मतलब कि दे यूज टू इवन इवन के मतलब कि वो भी इतने मुश्किल मरहले से गुजर के एक चीज को सब कर रहे होते हैं। बट ये है कि उनको देख के ऑब्वियसली बहुत मोटिवेशन मिलती है कि अगर वो लोग भी कर वो जो यंग यंग किड्स हैं जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं वो कर सकते हैं, तो वी कैन आई कैन डू एज वेल। तो वहां से ऑब्वियसली एक हमेशा एंड आई प्राउडली से दैट ऐसा होता है ना कि आप सब वो छुपाते हैं कि नहीं यार ये से है ये वो है, बट नो आई प्राउडली से दैट आई बिलोंग टू दिस एरिया नियरेस्ट टू देम एंड और यहाँ से मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं है। मतलब कि आसपास कम्युनिटी में लियारी पीपल एंड एवरीवन, मतलब कि वो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। हम सब एक दूसरे को लिफ्ट करेंगे तभी शायद आगे या बढ़ेंगे, एक डेफिनेटली, मतलब दूसरे को कि आप खेलते हुए आगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इफ यू आर पुलिंग लेग्स। आप नहीं कर हाँ, सकते कुछ भी है। अच्छा, सबसे मेमोरेबल कौन सा इवेंट रहा आपका, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैचेस जो भी आपने खेले, चाहे मलेशिया में या पाकिस्तान में या वेरेवर, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन? मेमोरेबल तो ऑलवेज याद रहेगा हमेशा जब मैंने फर्स्ट टाइम 7 years बैक आई फर्स्ट टाइम आई बीट नाइजर रिचर्ड्स, वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। मतलब आई वाज द ओनली पाकिस्तानी एट दैट टाइम वाज एबल टू बीट हिम। मतलब कि मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने उसको हराया था। तो और उसको हराना इट वाज लाइकली इम्पॉसिबल, ही इज अ रोबोट कंप्यूटर। मतलब कि ही प्लेज लाइक वाह, रोबोट। हाँ, मतलब कि वो वाह। खेलता रोबोट की तरह है। यू कैन नॉट इमेजिन इसकी वो कैब जो ना वो उसको पूरी डिक्शनरी याद होती है उसकी पूरी। उसको पता होता है कि ये वर्ड कौन से पेज पे है, और उसके ओह माय मतलब कि ही नो एवरीथिंग, चलती फिरती वो है डिक्शनरी। तो और एंड ही इज लाइक इमाद एज वेल। मतलब कि इमाद कैसे बिल्कुल बिल्कुल भी वो बैठा होता है सर, इस तरह से होता है, कोई अपने काम से काम रखता है, बिल्कुल कुछ नहीं करता। और चैंपियंस ऐसे ही होते हैं सारे। तो उसको जब हराया था पहली बार तो इट वाज वेरी मेमोरेबल फॉर मी। मतलब कि आई थिंक आई वाज अराउंड 21 और 22 years ऑफ एज जब मलेशिया में इसको पहली बार हराया था। तो वो मुझे अभी तक याद है, और वो जब मैं सोचता हूँ तो इट गिव्स मी गूज बम्प्स एज वेल। मतलब कि मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज को सोच के और फिर उसके बाद बहुत मोटिवेशन मिली थी उसके बाद कि इफ आई कैन बीट हिम तो आई कैन बी अ टॉप प्लेयर ऑफ गॉड। इन द वर्ल्ड एज। यस, या। अच्छा वसीम, नाउ इट्स टाइम फॉर सम फन क्वेश्चंस। हमारा या एक यूजुअली हैव अ रैपिड फायर राउंड, और उसमें या हम थोड़े से क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो बहुत जल्दी जल्दी आपने आंसर करना है, ठीक है? ओके, तो हियर आर योर क्वेश्चंस, रेडी? रेडी। ओके, तो ब्रेकफास्ट का आइटम जो आप रोज खाना पसंद करते हैं, अंडा। फ्राइड और एग। ऑमलेट? फ्राइड। ओके, ग्रेट। अच्छा, हाउ आप अपना नाम किस तरह स्पेल करते हैं, विद एन आई या टू ईज? टू ईज। ओके, तो अगर हमने वसीम लिखना हो स्क्रैबल के बोर्ड पे, अगर स्पेल करें तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे ट्रिपल वर्ड स्कोरिंग के साथ? ट्रिपल वर्ड के साथ थर्ड 33। 33 नाइस, पॉइंट। ओके, ग्रेट। अच्छा, um, एक ऐसा इंसान जिस, डेड और अलाइव डजंट मैटर, जिसको आप मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे। एक्चुअली आई आई लाइक क्रिकेट अलॉट। मतलब कि मैं आजकल जो ना बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हुआ हूँ। ठीक है, अ, वुड लाइक टू तो कवर अस। उसको बहुत बहुत फॉलो करता हूँ मैं। एंड ही इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली। मतलब कि ट्रू पेट्रियोटिक पाकिस्तानी एंड इज अ हम्बल गाय। मतलब कि वो कभी वो जिस तरह से कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो नहीं करता अपने गेम से गेम, तो वो आई ही इज वन ऑफ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, सो डेफिनेटली। वंडरफुल। अच्छा, एक ऐसा कोई आपको अगर याद हो, हाईएस्ट स्कोरिंग वर्ड जो आपने प्ले किया था? हाँ, आई प्लेड विद द वर्ड क्यू क्विट हियर एंड आई थिंक अराउंड वो एक ही गेम में वो एक ही वर्ड में मुझे अराउंड 270 कोई पॉइंट्स मिले थे।
वाह! जो अपोनेंट था इंग्लैंड, ही वाज इंग्लिश प्लेयर एंड हुँ, उसने चश्मा उतार के एंड मतलब कि आप 270 पॉइंट्स आपके हुँ, पूरे 6 या 7 मूव्स में होती हैं, हाँ, 7-8 मूव्स क्या में होती हैं। तो एक ही टर्न में आई रिमेम्बर दैट इट वाज इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो आई प्लेड दैट वर्ल्ड और वो मतलब कि वो सबसे अब तक का मेरा हाईएस्ट स्कोरिंग पॉइंट है, क्विड किया, आई थिंक QUIR KIER। मुझे आई थिंक क्यू किसी के पास आ जाए 10 पॉइंट्स स्ट्रेट और ऊपर से ट्रिपल वर्ड वाला हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। या डेफिनेटली, तो वही हुआ था कि Q और K के साथ मुझे ट्रिपल वर्ड Yeah. मिल गया अच्छा बस सो आई जस्ट मूव टू द क्लोजिंग देन और thank you for joining us Wasim. Um, I learned a lot of things and I had great fun और एक yet another sports person को मिलने का मौका मिला और thank you for your time.